क्या कह रही है जिंदगी। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबा कोई ना हो। पड़िए गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौखा कोई ना हो। नहीं जनाब, यहाँ मैं गालिब की बात नहीं कर रही, बल्कि उनके अंदाज, उनकी शायरी और ज़िंदगी को घोल कर पी जाने वाले टॉम अल्टर साहब की बात कर रही हूँ। और हूबहू यही चरित्र उन्होंने रंगमंच पर निभाया और उसे अपने जीवन में भी उतार लिया। टॉम अल्टर साहब से मेरी मुलाकात दुष्यंत संग्रहालय में हुई और जहाँ उन्हें मेरी प्रथम पुस्तक भेंट की गई। बात आई गई हुई, अचानक से उनका मेल आता है कि मुझे आपकी नज़्म बहुत पसंद आई, मैं उन्हें मंच पर पढ़ना चाहूँगा। मैं बस हतप्रभ थी। वे आए, उन्होंने नज़्म पढ़ी और कुछ परिवार से, दोस्तों से, बच्चों से एक दोस्ताने की रस्म अदायगी तो नहीं कहेंगे इसे, हुई, लेकिन वो बहुत लंबी चली। और फिर उसके बाद मैं अपने बेटे की वजह से मेरा दिल्ली आना जाना शुरू हो गया और हम सब वहाँ उनका प्ले देखने जाने लगे। और जो दुष्यंत संग्रहालय में उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग की थी वो आपके सामने पेश है। जो मेरी तारीफ में या तारुफ के सिलसिले में कुछ चंद शब्द जो पेश हुए, उनमें से कुछ 2 या 3% सच हैं, बाकी सब बनावटी हैं। शकील साहब का एक शेर है, ये शेर है ममता जी के नाम। लेकिन नाम ममता हो तो लिखना जो है वो लाजमी है, लाजमी नहीं है, लाजमी है। तो नाम ममता हो तो इसलिए लिखना तो आपके लिए बिल्कुल लाजमी था। इसलिए आपने इतनी देर लगाई इस किताब को छापने छपवाने में, मुझे उस पर ताजुब है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि इसका कारण क्या है कि लिखते वक्त, और मेरे ख्याल से हम सब जो हैं इस कमरे में इस वक्त जो मौजूद हैं मौजूद नहीं है, सॉरी आपको परेशान नहीं करूं। हम सब ने कहीं न कहीं बाथरूम के किसी के कोने में बैठकर या बंद कमरे में तन्हाई में बैठकर हम सब ने लिखने कहने की कोशिश की है। अगर कोई ऐसा हो जिसने कोशिश ना की हो तो प्लीज हाथ उठाइए। ये देखिए, मेरी बात बिल्कुल 100% सही निकली। लेकिन लिखना या कहना अकेले में या तन्हाई में आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम किया जा सकता है। उस काम को, उस ख्याल को छपवाना जो है ये हिम्मत का काम है। और हिम्मत जब आई तो सही वक्त पर और सही मौके पर आनी चाहिए, जो आपके साथ हुआ है। और कलाम पेश करना तो एक बात है, लेकिन किसी और को ये इजाजत देना कि वो आपका कलाम औरों के सामने पेश करे, ये वाकई हिम्मत का काम है। तो आपने इस चीज को ये मौका दिया है। और मैं आज के शब्दों के समंदर में और कोई कतरा नहीं डालना चाहूंगा अपनी तरफ से, लेकिन 3 जो कविताएं हैं मैं पेश करना चाहूंगा। आप लोग इजाजत दें, ममता जी आप इजाजत दें। पहली जो नज्म है, जो कविता है, वो पतझड़ है, जो 1980 में कही गई, लिखी गई, यानी कि आज से कितने साल पहले, हिसाब लगाइए, बहुत साल पहले। जब कभी सूखे पक्के पत्तों पर पैर पड़ते हैं, विचित्र चरमराहट जीवन को मिट जाने पर मजबूर करती है। एक बार फिर, पतझड़। जब कभी सूखे पक्के पत्तों पर पैर पड़ते हैं, विचित्र चरमराहट जीवन को मिट जाने पर मजबूर करती है। कभी जीवन गाता है तो बिखरे रंग संवारने लगते हैं, और कभी जब करुण क्रंदन कानों में लावा सा उड़ेल जाता है तो करुणा जीवन को मिट जाने पर मजबूर करती है। मैं समझ नहीं पाई हर बार क्यों टूट जाता है ये जीवन सूखे पत्तों की तरह। अब ये नज्म, ये कविता उस उम्र में कहा गई जब आदमी से मतलब पुरुष भी मुराद है और स्त्री भी,
उस उम्र में, जिस उम्र में ये नज्म कही गई या लिखी गई, उस उम्र में सही अंदाजा जिंदगी का नहीं होता, लेकिन उस उम्र में अंदाजा लगाने की जो कोशिश है ये कमाल का काम है। और इसलिए मैं इस नज्म को बहुत बहुत पसंद करता हूं। बरसता भीगता मौसम, जो आजकल का मौसम है भोपाल का, बरसता भीगता मौसम, मौसम फिर शरारती हो गया, हरा दुपट्टा ओढ़ साइकिल पर बारिश में भीगने निकला है, बालों को झटका देकर, जिस तरह से आप कर रहे हैं सर, क्या बात है, बिल्कुल आप वही कर रहे हैं, आप पकड़े गए सर। जो आदमी एक बार बॉम्बे जाए ना फिल्मों में काम करने के लिए, दूसरा आदमी पहचानेगा आपको। बरसता भीगता मौसम, मौसम फिर शरारती हो गया, बिल्कुल हमारी तरह सर। अब जब मौसम शरारती है तो हम तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, ये लाजमी है कि हम भी शरारती हो जाए मौसम के साथ। बरसता भीगता मौसम, मौसम फिर शरारती हो गया, हरा दुपट्टा ओढ़ साइकिल पर बारिश में भीगने निकला है, बालों को झटका देकर बिजलियां चमका रहा है, बूंदों से शराबोर हो, शोखियों से खुद को कम कंपा कर हमें भी भिगो रहा है। जाओ कह दो उसे, जाओ, ये तो कमाल की बात है, जाओ कह दो उसे, चूना लपेट कर घर बैठे, आज तूफान का दिल भी बेईमान हो गया। क्या बात है, आज तूफान का दिल भी बेईमान हो गया। वाह। और अंत में बेरहम यादें, आज यादों को लेकर थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी, थोड़ा सा चर्चा हो रहा था, हो नहीं रही थी, हो रहा था। हम उर्दू वाले कहते हैं कि चर्चा होता है, आप हिंदी वाले कहते हैं कि चर्चा होती है। खैर होता है, ये वही पुरुष और स्त्री वाली बात हुई। अगर जरा जोर हो उसमें चर्चा में तो होती है, जरा अगर दबा हुआ हो तो होता है। तो आज मेरे ख्याल से चर्चा आपकी हो रही है। बेरहम यादें, हम ये बात कह रहे थे कि हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम यादों की दुनिया में खोए रहते हैं। मैंने कहा इल्जाम दुरुस्त है, लेकिन यादें जो हैं मुफ्त में नहीं चली आती आपके पास, कुछ देना पड़ता है यादों को पैदा करने के लिए, ये कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर जवानी में या मिडिल एज में आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से कुछ यादें पैदा हुई, तो आपका हक बनता है कि आप यादों की दुनिया में खोए रहें। अगर आपने कुछ ना किया हो जिंदगी भर, फिर किसी और की यादों में खोए खोए रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेरहम यादें, कुछ सर्द हवाएं। जब मैंने ये पहली बार सुना तो मैंने पढ़ा, तो चश्मा पहनकर मैंने नहीं पढ़ा, तो मैंने क्या पढ़ा, कुछ मर्द हवाएं। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है सर, तो सर्द है, मर्द नहीं है। मैंने कहा ये तो एक नया अंदाज है लिखने का, कुछ मर्द हवाएं। सुनिए, अगर हम इसी तरह से पढ़ें कि कुछ मर्द हवाएं, चंद शबनम के कतरे, तो कोई बात कुछ और बन जाती। पर है कुछ सर्द हवाएं, कुछ शबनम के कतरे, आधा चांद सुरमई बादल, कभी मेरी खिड़की पर दस्तक दिया करते थे। यहां मैं जरा आपकी नज्म को हल्का सा काटना चाहता हूं। एक बहुत सुंदर ख्याल किसी ने पेश किया दस्तक को लेकर, कुछ अगर इजाजत हो तो सर, अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं कि बीच में कुछ ख्याल यह था कि तन्हा रात में दरवाजे पर दस्तक हुई, तन्हा रात में दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला, तुम नहीं थी, तुम्हारी महक थी। अब आगे सुनिए, सुस्त दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला, तुम थी, तुम्हारी महक नहीं थी। तो जब ये दस्तक वाली बात हुई तो मुझे अचानक ये ख्याल याद आया। ये भी एक बेरहम याद है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। कुछ सर्द हवाएं, चंद शबनम के कतरे, आधा चांद सुरमई बादल, कभी मेरी खिड़की पर दस्तक दिया करते थे जब तुम आते थे। कुछ गर्म हवाएं, अब सर्द से आए हम गर्म पे, पहले हवाएं सर्द थी, अब हवाएं गर्म हो गई। कुछ गर्म हवाएं, सिसकती शबनम, एक काली
अमावस्या गहरे भूरे बादल बिना दस्तक मेरे कमरे में चले आती हैं। जो अब तुम नहीं आते, मौसम को बदलना कई। ये देखिए, जब अंग्रेजी के शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है पढ़ना। आपने लिखा है एडजस्टमेंट। मौसम को बदलना कई एडजस्टमेंट सिखा देता है। ये सुनिए, जो अब तुम नहीं आते, मौसम का बदलना कई एडजस्टमेंट सिखा देता है। पर तुम्हारी याद के बिना रहना तो मैंने अभी सीखा नहीं। और तुम्हारी याद के बिना रहना तो मैंने अभी सीखा नहीं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जानता हूं कि इस वक्त जो जिंदगी कह रही है वो कल भी कुछ और, कल कुछ और कहेगी, परसों कुछ और। लेकिन जिंदगी का कहना जो है, सुनना, ये हर कलाकार का काम है। और वो काम जो है आप बखूबी निभा रही हैं। और मैं जानता हूं कि मरते दम तक आप ये काम जो है, ये फर्ज जो है, ये जिम्मेदारी जो है आप निभाती रहेंगी। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।